बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ऑन 15/3/2008 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 2008 में द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल, पाकिस्तानी रुपए की और सऊदी रियाल की बात कर रहे हैं कि वो क्या था, एक सऊदी रियाल इक्वल टू 1.70 रुपीज़ का था, कि एक सऊदी रियाल था वो 16.70 रुपये का था, पाकिस्तानी रुपए इतने थे, ठीक है। इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई, कि पाकिस्तानी करेंसी वाई एक्सिस में एंड इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स, और सऊदी रियाल जो है वो एक्स एक्सिस पर हो एक्सप्रेस अंडर द रूल, ये हम लोगों को उन्होंने जो है वो इक्वेशन दे दी है, ठीक है। देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस, कि हमने सऊदी रियाल को किधर एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी करेंसी हो जाएगी। तो इन टू करेंसीज के दरमियान हमने क्या करना है, कन्वर्जन ग्राफ को ड्रा करना है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें उन्होंने देखिए हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 16.70, ठीक है, 16.70x। हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो हम अपना कन्वर्जन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। वो क्या हमें बताया है कि पाकिस्तानी एक सऊदी रियाल की करेंसी उन्होंने बताई है कि पाकिस्तानी क्या है 16.70 रुपीज़, 70 रुपीज़ है। तो अब उसको हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, उसको हम लोगों ने अब ग्राफ पे एक्सप्रेस करके बताना है। तो क्या है कि सऊदी रियाल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग ले गए, हम अपने क्या करने लगे, ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं, ठीक है। उसके लिए हम अपना टेबल को बनाने लगे हैं। हाँ जी, और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो अलोंग टू वाई एक्सिस के लेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन है हम लोगों की y इक्वल टू 16.70x। इसमें हम अगर x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 16.70 ही आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 16.70। तो देखें कैलकुलेटर में 16.70 मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो 33.4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर y इक्वल टू, अगर हम लोग 16.70x में उसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं 3, तो हमारे पास क्या आ जाता है 16.70 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 50.1, ठीक है। इसी तरह अगर हम 4 पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना था 50.1, अगर हम लोग 16.70 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 66.8 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है वो टेबल हम लोगों के पास जो है वो रिक्वायर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास सऊदी रियाल है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, पाकिस्तानी करेंसी है, ठीक है।
और मैंने 5 मैंने स्केल क्या लिया है, मैंने लिया है कि 5 ब्लॉक्स छोड़ के मैंने जो है वो अपनी लाइंस ली हैं, ठीक है, अपने जो है वो स्केल ड्रॉ किया है 5 स्मॉल ब्लॉक्स छोड़ के। तो मैंने 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे देखिए 16.70, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16.70। इसमें 16.70 और हम जब प्लस करेंगे तो वो हो जाता है 33.4। 33.4 में 16.70 प्लस करेंगे तो 50.1 हो जाएगा। 50.1 में अगर हम 16.70 और प्लस करेंगे तो 66.8 हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ ले ली हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें, एक्स की 1 वैल्यू पर वाई की 16.70 जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो एक्स की ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 16 तो यहाँ पे हम लोगों का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर हमारा क्या है, ये बन गया, ठीक है, किसका 1 एंड 16.70 का। इसके बाद देखें, जब हमारे पास सऊदी रियाल 2 था तो पाकिस्तानी करेंसी 33.4, तो ये है हमारा सऊदी रियाल। यहाँ से हम 2 पर आएंगे और ये पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 33.4 हो गया, ठीक है। इसमें हमारा ऑर्डर पेयर क्या है, 2 और 33.4। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, 3 पर 50.1, ये हमारा यहाँ से 3 यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ऊपर वाले उस पर, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है। और ये हमारा पेयर क्या है, 3 एंड 50.1। और 4 पे देखें, 4 पर 66.8, तो यहाँ से हमारा जाता यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोगों के पास क्या हो गए, हमारे जो हैं वो ऑड पेयर हमें फाइंड आउट हो गए हैं, ठीक है। यही हमने बताना था कि जब सऊदी रियाल 1 होगा तो उन्होंने बताया हुआ था क्वेश्चन पे कि 16.70 था, 70 था। सऊदी रियाल 2 होगा तो 33.4। सऊदी रियाल जब 3 था तो हमारा जो है पाकिस्तानी करेंसी 50.1, और इस तरह से हमारा जो है वो यहाँ से यूं यूं, और ये हम लोगों का ग्राफ क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। तो हम इधर अपनी इक्वेशन लिख देते हैं। किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने किया था, ये y इक्वल टू 16.70x, ठीक है। तो ये हम लोगों का ग्राफ जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।